तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे लाइट, है ना। लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं पॉइंट वाइज लाइट का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक से समझते हैं। एक्चुअली ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मस्त इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ढेर सारा क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज मेक योर कंसंट्रेशन। नाउ लाइट, अच्छा बताइए लाइट जो हम पढ़ते हैं तो लाइट, स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट को फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं जनरली। अब देखते हैं अब क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लाइट क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट है तो आखिर है क्या, है ना। तो लाइट डिफाइन करते हैं ना। लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है ड्यू टू विच वी कैन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वी कैन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसके प्रेजेंस के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वस्तु को किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट फॉल होता है, उस पे गिरता है, इंसिडेंट होता है एंड आफ्टर गेट डिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट हो गया क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है और ये डिफ्लेक्टेड लाइट इंटर इन आवर आईज एंड देन we are able to see any object। क्या होता है? लाइट इंसिडेंट करता है, उसके बाद डिफ्लेक्टेड होता है और ये डिफ्लेक्शन लाइट का ये जो रिफ्लेक्शन लाइट रे है ये हमारी आंखों में इंटर करता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो क्या हो जाएगा? डार्कनेस छा जाएगा और वी कैन नॉट एबल सी एनी ऑब्जेक्ट, और हम लोग क्या करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, है ना। ठीक है, हम देख लिए स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या है ये हम देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? नेचर ऑफ लाइट्स, है ना। नेचर ऑफ लाइट्स। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? नेचर ऑफ लाइट्स। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ लाइट्स। आपका थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, है ना। देखिए नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट बिहेव ड्यूल नेचर। लाइट बिहेव अ ड्यूल नेचर। लाइट के पास दो बिहेवियर है, दो कैरेक्टर है। दो फर्स्ट बिहेवियर है पार्टिकल नेचर एंड एज वेल एज वेव नेचर। लाइट बिहेव अ ड्यूल नेचर। वेव नेचर एंड वेव नेचर एंड as well as particle nature, as particle nature। ये हम देखते हैं क्या है। लाइट बिहेव ड्यूल नेचर एज वेल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। अच्छा वेव नेचर क्या है हमारा, पार्टिकल नेचर क्या है, मतलब इसका क्या होता है? जैसे लाइट है रे है, लाइट है रे है। जैसे ये रे जो है, ये लाइट रे है हमारा। ये लाइट रे तो ऐसे है, स्टेट है, लेकिन एक्चुअल में लाइट ऐसे ट्रेवल करता है। एक्चुअल में लाइट कैसे ट्रेवल करता है? ऐसे ट्रेवल करता है। और ये जो हम वेव की तरह ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ लाइट्स। ये हम अभी देखेंगे, अभी इसको हम डिफाइन करेंगे। और एक तो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट जो ये रे है कंटेन टेनी पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल का ये क्या है? एक सीरीज है, मतलब एक स्मॉल पार्टिकल का एक सीरीज है। ये पार्टिकल है, रे क्या है? व्हाट इज रे? रे इज कंटेन अ टेनी पार्टिकल, सीरीज ऑफ टेनी पार्टिकल। ये है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दोनों को हम अभी क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। देखिए दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या करता है। पहला है वेव थ्योरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट। पहला है
according to wave nature of light, according to wave nature of light, according to light according to wave, light is a electromagnetic wave. Light क्या है? According to wave nature of light, light is a electromagnetic वेव। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है which does not require any material medium for their propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है जिसको किसी मीडियम का उसको प्रोपगेट करने के लिए, यानी वन पैलेस टू अनदर पैलेस जाने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। मैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसका हम डिटेल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करेंगे, है ना। अभी हम लोग देखते हैं लाइट क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि विजुअल रेंज में लाई करता है, which lie on visible range, which lies in visible range, which lies in visible range and which does not require, which doesn't require any material medium for their propagation, मतलब वन पैलेस से जाने के लिए इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमारा क्या करता है ना। और ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। हम लोग 10th में जनरली किस चीज का स्टडी करते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का स्टडी करते हैं। ये सब जो हमारा रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सब किस में आता है? सब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में आता है ना। तो वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वी हैव ड्यूल नेचर है ना। देखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, according to particle nature, light contains a tiny particle, रे क्या है हमारा? सीरीज ऑफ टेनी पार्टिकल which is called photon, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फोटोन के नाम से जानते हैं। लाइट is a series of tiny particle. Light is series of a small particle which is called photon. लाइट क्या है? लाइट एक सीरीज है टेनी पार्टिकल का, स्मॉल पार्टिकल का, एक छोटा पार्टिकल का एक सीरीज है which is called फोटोन, जिसको हम फोटोन करते हैं, which है मासलेस। क्या होता है ये फोटोन? क्या होता है? मासलेस होता है, है ना। इतना आपको जानना है। और यही पार्टिकल नेचर में ही हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, है ना।
And third point also, light always travel in a straight line. Light always travel in a straight line. Straight line. इसमें और भी पॉइंट हैं, जैसे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो सब स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर मीडियम में लाइट का कितना स्पीड होगा, रेयर मीडियम में कितना होगा, और गैसियस मीडियम में इसका स्पीड कितना होगा, ये सब हम जब रिफ्रैक्शन हमारा स्टार्ट होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे। रिफ्रैक्शन जब वो स्टार्ट होगा उससे पहले हम पढ़ेंगे। अभी इतना इंफॉर्मेशन काफी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए, सो प्लीज नोट इट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।